सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी के किसानों को फ्री में मिलेगा ये सामान। योगी सरकार दे रही 25 सितंबर से पहले आप इसकी बुकिंग करा लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को मुफ्त मिनी किट देगी। कृषि विभाग द्वारा रबी मौसम में राई और सरसों के 2-2 किलो बीज मुफ्त मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार पंजीकृत किसान 1 से 25 सितंबर तक agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। लॉटरी से किसानों का चयन होगा और जिले में 3400 मिनी किट बांटा जाएगा। दोस्तों, यूपीआई से अब रोज 10 लाख रुपए तक की खरीदी आप कर सकेंगे। 6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख रुपए रहती थी। यूपीआई यूजर अब 15 सितंबर के बाद एक दिन में ही 15 लाख रुपए का भुगतान कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। इस फैसले से बीमा, निवेश, क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसे बड़े लेन देन भी यूपीआई के जरिए हो पाएगा। यानी कि अब आप रोज 10 लाख रुपए तक की खरीदी कर सकते हैं। 6 लाख की ज्वेलरी आप खरीद पाएंगे। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। चतुर्थी तिथि 2 दिन होगा। नवरात्रि इस बार 9 दिन नहीं 10 दिन रहेगा। मां दुर्गा का वाहन इस बार हाथी होगा। इससे पहले 2016 को भी नवरात्रि 10 दिन की ही हुई थी। नवरात्रि में चतुर्थी तिथि रहेगा 2 दिन। हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा आ रही हैं। नवरात्रि की खास तिथियां 22 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख और 1 अक्टूबर रहेगा। 1 अक्टूबर को नवमी है, 30 सितंबर को महाअष्टमी रहेगा। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बयान पर भड़क गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। पूछे योगी राज में कैसे बन गया। नेहा राठौर बोली भाजपाइयों से देश को खतरा है। जी हां, जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने पर सियासत शुरू हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा कि योगी राज में पाकिस्तान कैसे बन गया। ये कैसी बात है, सुनकर तो धक्का लग रहा है। समाजवादी पार्टी सपा के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लोक गायिका नेहा राठौर एक्स पर लिखी, क्या ऐसे बयान गेरुए वस्त्र का अपमान नहीं है। देश की एकता और अखंडता को सबसे ज्यादा खतरा इन भाजपाई विद्वानों से है, ऐसा लोगों ने कहा है। अब संभल से हिंदुओं का इतना पलायन क्यों हो रहा है। मेरठ में भी बहुत सारे लोग हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी हिंदुओं पर लोग हावी हो रहे हैं। इसकी गलती कौन मानेगा। वेस्ट यूपी में लगातार हिंदुओं की संख्या घट रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि बाहुल्य अधिक होता जा रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। अब रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान पश्चिमी यूपी को कहा है। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने वाले परिवार पर हमला हुआ है। आयोजक की बहन बोली, पड़ोसी ने मेरी गर्दन दबाई, दांत से काटा है, FIR हुआ है। अच्छा भाई दोस्तों, प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। पूर्व रेसलर रिंकू सिंह को पीले वस्त्र में देखा गया। तुलसी घाट पहुंचकर अखाड़े में गदा फेरा है। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। वाराणसी के अस्पताल कैंपस में हिंदूवादियों ने तोड़ी मजार, हथौड़ा मारकर जमी दोज किया। गंगा जल से धुला है। हर हर महादेव के नारे लगाए हैं। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। अच्छा, अब डव शैम्पू हुआ या हॉर्लिक्स हुआ या लाइफ बॉय साबुन हुआ, सस्ता हो गया है। जीएसटी कटौती के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए दाम जारी कर दिए हैं। 15% की बचत होगी। सारे सामान की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जी हां, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने अपने कई पॉपुलर प्रोडक्ट जैसे डव शैम्पू, किसान जैम, हॉर्लिक्स, लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन के दाम में कटौती की है। इस कटौती के बाद कंपनी के सामान 15% तक सस्ते हो जाएंगे। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब HUL के सामान सस्ते होंगे। जीएसटी कटौती का असर है। डव हेयर वाला शैम्पू जो है वो 490 का था, अब 435 का है। सनसिल्क का ब्लैक शाइन शैम्पू 430 का आता था, 370 का आएगा। सारे सामान सस्ते हुए हैं। हॉर्लिक्स सस्ता हुआ है, ब्रू कॉफी सस्ता हुआ है, किसान जैम हुआ या फिर बूस्ट सस्ता हुआ है। आप सारी कीमत देख सकते हैं। और साबुन शैम्पू से लेकर घी मक्खन तक सस्ता हुआ है। पहले 18% जीएसटी लगता था, 5% लगेगा। दोस्तों, जीएसटी 2.0 से राहत मिली है, लेकिन 63% लोग महंगाई से परेशान है। 7% लोग को मासिक खर्च उठाने में दिक्कत आई है। खर्च मैनेज करके बल्क में सामान खरीद रहे हैं। जरा देखिएगा, क्योंकि 22 सितंबर से लागू हो रहे जीएसटी की नई दरों में भारत में आम परिवारों के बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बदलाव से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, जिससे खर्च को संभालना आसान हो जाएगा। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश के 63% ग्राहक महंगाई से परेशान है। 7% लोगों को रोजाना खर्च उठाने में परेशानी हो रही है। बाकी जो सामान सस्ता होगा उसकी लिस्ट आप देख ही सकते हैं। 22 सितंबर से जो और सामान सस्ते होंगे उसके बारे में भी आपको अपडेट दिया जाएगा।
वहीं पर सरकार ने नया नियम ला दिया है, बर्थडे और शादी में मिले गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगेगा। रिटर्न भरते समय इसकी जानकारी देनी जरूरी होगी। एक्सपर्ट से जानिए इसको लेकर क्या नियम है। दोस्तों, ITR फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। इन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट की सही जानकारी देना। ITR फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर किसी अन्य मौके पर मिले गिफ्ट की जानकारी भी अब आपको देनी होगी। 50,000 के ज्यादा के गिफ्ट पर देना होगा टैक्स। जी हाँ, कई बार साल की कई मौके पर आपको गिफ्ट मिलते हैं और हो सकता है इसकी कुल कीमत 50,000 रुपए से अधिक हो। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग से छिपाते हैं तो आपको मुश्किल आ सकती है। जी हां, गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। आयकर कानून 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट पर देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट में ये चीजें शामिल हैं, जैसे चेक या कैश में मिली 50,000 रुपए की रकम, जमीन, बिल्डिंग या अचल संपत्ति या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो 50,000 रुपए से ज्यादा हो, ज्वेलरी हुआ, शेयर हुआ या कोई महंगा सामान हुआ जो 50,000 रुपए से ज्यादा हो। वहीं मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर हो जाएगी। यूपी के उन्नाव में 80 गांव से बाढ़ के आसार हैं। राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हुई है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं, चाहे वो पटियाला का पंजाब हो या इम्फाल का मणिपुर हो, हर जगह पर बाढ़ के आसार हैं। तेज बारिश के आसार के साथ हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर रहेगी। वही एक्सपर्ट बोले, फीडिंग स्थल पर कुत्तों के बीच लड़ाई बढ़ जाएगी, वे और ज्यादा खूंखार होंगे। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फीडिंग सेंटर का आदेश दिया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आबादी से बाहर फीडिंग स्थल बनने का आदेश दिया है। एनिमल लवर्स के अनुसार इससे फीडिंग स्थल पर एक ही जगह पर कुत्ते में खाने को लेकर संघर्ष बढ़ेगा या आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने या जनता को कुत्तों से काटने से बचाने के लिए किया जा रहा। वही फ्री राशन में एक और अपडेट आ गया है। यूपी में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों के लिए आ गया है जरूरी अपडेट। दरअसल दोस्तों, जिस किसी ने भी KYC नहीं कराई थी, अब उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। मथुरा में राशन कार्ड में दर्ज किए गए सदस्यों में KYC अभियान चल रहा है, लेकिन 14% सदस्यों ने KYC नहीं कराई, गैर जिम्मेदाराना काम किया है। अब ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर KYC न कराने वालों के यूनिट को ब्लॉक किया गया है। अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं और 4 लोगों की KYC हुई है तो केवल उन्हीं को अब कोटेदार राशन देंगे, यानी एक यूनिट का आपको राशन का नुकसान होगा। GST कटौती के बाद अब इतनी सस्ती हो जाएगी हीरो स्प्लेंडर प्लस। जानिए इसकी क्या कीमत होगी। दरअसल GST 2.0 में हीरो स्प्लेंडर प्लस की कीमत जो है वो 7,900 रुपए घट जाएगा। एक्स शोरूम कीमत क्या है, फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। क्योंकि इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह BS6 फेज 2B स्टैंडर्ड बेस्ड होगा। माइलेज की बात करें तो हीरो का दावा है कि स्प्लेंडर प्लस वेरिएंट 73 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज देता है। इसमें लगभग 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होगी, लेकिन कीमत में आपको राहत मिली है। 7,900 रुपए दाम 22 सितंबर से घट जाएगा। अच्छा, रात में जब आप सो रहे थे तो बढ़ गई थी ITR की डेट। जी हाँ दोस्तों, फिर टैक्स डिपार्टमेंट का आया X पर नया नोटिस। दरअसल दोस्तों 15 सितंबर ITR फाइल करने की लास्ट डेट है, लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी डेट को बढ़ा हुआ दिखाया है। बताया है कि आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी, जो कि बिल्कुल फेक है। कई टैक्स पेयर ने राहत वाली सांस तो ली है, लेकिन 15 सितंबर ही इसकी लास्ट डेट बताई गई है। 100 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट होगा। सुल्तानपुर में बनने जा रहा है खास कॉरिडोर। जानिए क्या इसका पूरा प्लान है। सुल्तानपुर के बिजेथुआ में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर का निर्माण होगा। रामायण सर्किट में शामिल होने से बजरंगबली के दरबार के श्रद्धालुओं की पहुंच और आसान हो जाएगी। 24 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। आपको बताएं तो यहाँ पर पार्किंग, शौचालय, दुकान, तरह तरह के सुंदरीकरण होंगे। विधायक राजेश गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री इस परियोजना को लेकर काफी गंभीर है। अयोध्या में अब रात 10 बजे तक चलेगी ई-बसें। 25 और ई-बसों की मांग होगी। दुबग्गा डिपो की ई-बसें अयोध्या सिटी को ट्रांसफर होंगी। 200 से अधिक ई-बसों के साथ शुरू होगा अयोध्या में नगरीय परिवहन का संचालन। अच्छा दोस्तों, वहीं पर पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगेगी। 3 बदलावों पर स्टे रहेगा। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर रोक लगा दी है। कानून रेयरेस्ट केस में ही बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। अब वक्फ कानून के 3 बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी। वक्फ कानून आप देख लीजिए, संशोधन देख लीजिए और कोर्ट का आदेश भी आप देख लीजिए।
आमिर खान की मूवी थी सितारे जमीन पर, अब यूट्यूब पर इसने रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म ने सामान्य बिजनेस से 20 गुना ज्यादा कमाई कर ली है। पिछले महीने एक्टर आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर यूट्यूब पर पे पर व्यू मॉडल पर रिलीज हुई है, यानी 100 रुपए देना होगा, उसके बाद ही आप देख पाएंगे। इस मॉडल में कोई भी 100 रुपए में फिल्म देख सकता है। हाल ही में आमिर खान ने बताया कि उन्हें फिल्म के लिए 125 करोड़ रुपए की OTT डील का ऑफर मिला था। वही यूट्यूब पर मिले रिस्पांस को लेकर आमिर खान ने कहा कि उनकी फिल्म ने सामान्य बिजनेस से 20 गुना ज्यादा कमाया है। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन आमिर खान के प्रोडक्शन आमिर खान ने कहा है तो होगा सच ही। हालांकि बहुत दिनों बाद सोना चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। सोना 104 रुपए गिर गया, 1,09,603 पर पहुंचा है। चांदी की कीमत 1,28,000 पे बरकरार है। थोड़ी कीमत में गिरावट आई है। आपने सुना ही होगा कि 1600 बढ़ गया, 3500 बढ़ गया, 2500 बढ़ गया। सोना चांदी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को इसकी कीमत में मामूली गिरावट हुई है। बात कर ले साल तक तो सोना 33,441 रुपए दाम बढ़े हैं। वहीं चांदी की कीमत इस साल 41,746 रुपए महंगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक नया नियम आने वाला है। अब फोन पर एक स्कैन से आप निकाल सकेंगे कैश, नहीं पड़ेगी ATM जाने की जरूरत। NPCI की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। स्मार्टफोन से नकद निकासी अब और भी आसान हो जाएगा। देश में हर जगह इस्तेमाल होने वाला UPI, जो अभी तक पैसा भेजना, बिल चुकाने और ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल होता था, अब कैश विड्रॉल यानी पैसा निकालने के लिए भी हो पाएगा। खबर है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अब QR कोड स्कैन पर कैश निकालने की सुविधा भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए लाखों बिजनेस करस्पॉन्डेंस यानी BCs जैसे कि किराना दुकानदार या छोटे सर्विस पॉइंट QR कोड देंगे। ग्राहक अपने मोबाइल में किसी भी UPI ऐप से कोड स्कैन करके नगद निकाल पाएगा। जी हाँ, ये पूरी नियम आने वाला है, इससे फायदा होगा। दोस्तों, किसान निधि के पैसे का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो 21वीं किस्त इस बार किसान धारकों के लिए बड़ा झटका लेकर आएगी। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड था, लेकिन अब किसान धारकों का किसान निधि रद्द होगा। 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत के करोड़ों किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बारे में जान लीजिए। PM किसान योजना में कुछ संदेहास्पद मामलों की पहचान हुई है, जिनमें 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान और ऐसे परिवार शामिल हैं जहां एक से अधिक सदस्य पैसा ले रहे हैं। ऐसे मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। मतलब अगर आप 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदे हैं, किसान निधि पाते हैं, तो किसान निधि रुक जाएगी। अगर एक ही परिवार में ज्यादा लोग किसान निधि ले रहे हैं तो उनको भी किसान निधि रद्द होगा, केवल एक लोगों को मिलेगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी पात्रता KYC करा ले PM किसान वेबसाइट पर। अब ऐसे में बताया जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत सारे किसान धारकों को 21वीं किस्त अटकेगी, उनको किसान निधि में प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और आपके एक लाइक से ये पता चलता है आपको लाभ की जानकारी चाहिए। लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।